इसका तो पास मेडिकल में डॉक्टर कहना है भाई बाबा जी तू मर लिया ले जाओ और दे कुल क्षेत्र जाहिर दान दे फिर यूं बोले कौन को मर गया जिंदा हूँ। एक कान में कुंडल नहीं है। महाराज कितने साल से आपको ऑक्सीजन लगी? ये कोरोना काल से 2021 से 21 से बराबर चल रही होता। बालक ने बच्चे ने बाबा सेवा कर ली 40 दिन उसकी सरकारी नौकरी जरूर दी है बाबा मातुनाथ ने। डेरा बढ़िया खिला दिया और पूरे 36 कौम का बाबा जी ने साथ दिया और लिया भी है। ये दिखावा नहीं करते। जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती उनको संतानें भी हुई हैं। हाँ, जो अपना कुंडल निकाली वो आंधी तूफान पड़े थे। वो है ईसा साधु जो इतनी आंधी तूफान न रोकते। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बास गांव में मौजूद हूं। बास में एकमात्र ऐसा डेरा है जहां पर डेरे तो काफ़ी हैं लेकिन बाबा मातुनाथ का डेरा है। काफ़ी यहाँ के चमत्कार रहे हैं और जितने भी सेवक मंडली है यहाँ पर एक साधु हैं जो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात बतावांगे, यहाँ के जितने भी साधु हैं कभी आपको कैमरे पर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वो कैमरे से दूर है। वो दिखावा पसंद नहीं करते। आपको देखा होगा काफ़ी साधु इतने हैं जो कैमरे पर आना पसंद करें, लेकिन ये वो साधु है जो अपनी तपस्या से मतलब रखते हैं, समाज के कल्याण से मतलब रखते हैं। तो सारी बातों पर चर्चा करांगे। यहाँ की जितनी भी सेवक मंडली है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी पहले तो राम राम। राम राम जी। जी क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह। देखो साधु काफ़ी हैं, हर गांव में आजकल तपस्या हो रही है, जेठ का महीना, और तपस्वी साधु काफ़ी हैं जो तपस्या कर रहे हैं लगातार भारत में। लेकिन यहाँ की क्या खास बात है कि कैमरे पे नहीं आना पसंद करते? उनकी खास बात यह है कि उन्होंने अपना मन ध्यान में लगाना, नगरी के भलाई के लिए वो तपस्या करते हैं। हर साल तपस्या होती है और पूर्ण तौर पे नगरी का पूरा सहयोग रहता है। वो ये चाहते हैं कि हमारा भजन हो, एकांत में हो और हम ऐसा भजन करें कि हमारे भजन के कारण सब जातियों का, सब सरों का भलाई हो। इसी वजह से अब बातचीत करना चाहिए, साहब मना कर दिया, बोले कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने भी कभी कैमरे का नहीं आए। और अब भी जैसे प्रयागराज में बड़े बड़े चैनल आए थे लेकिन उनको भी मना कर दिया गया। क्यों? इनके जो महंत हैं, श्री महेंद्रगिरी जी महाराज हैं, बोड़ागिरी जी महाराज हैं, वो भी कभी इस दिखावे से बहुत दूर रहे। उन्होंने सदा ही भजन किया है, नगरी के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है। जैसा उन्होंने सहयोग नगरी का मिलता है वो सोचते हैं कि सभी का पूर्ण रूप से विकास हो, उनका सम्मान हो, उनका विकास हो, मतलब जो भी उनमें दुख दुविधा आती है या वो जो महाराज जी के पास लेके आते हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। जी जैसे पहले, इससे पहले की बात करा कुछ समय पहले की, जब यहाँ पर विकास इस डेरे का भी नहीं हुआ था, उस टाइम पर महाराज आए थे इंद्रगिरी जी महाराज। आज बुजुर्ग एज में हैं, ऑक्सीजन के सारे चले। कितने साल हो गए ऑक्सीजन के सारे? लगभग 10 साल के करीब उनको ऑक्सीजन लगे हुए होंगे। जी हाँ, तो ये हम भी छोटे छोटे थे जब आए थे, तो हम तो देखते थे साधु जी कैसे हैं। कम से कम 35-40 साल हो गए यहाँ बाबा जी को रहते हुए। कितनी तपस्या कर ली? कम से कम 21 के लगभग तपस्या बाबा जी ने कर ली। उसके बाद 10-12 साल से जैसे गांव में दूसरे मंदिरों से साधु हैं, इनके जो चेले बनाते हैं, अलग अलग मंदिरों में छोड़ते हैं, उनकी तपस्या हर साल करवाते हैं। हर साल तपस्या होती है? हर साल तपस्या होती है यहाँ पे जेठ के महीने। लेकिन प्रचार से क्यों मना कर दें? प्रचार से ये अपना दिखावा पद्धति से बहुत दूर है। ये नहीं चाह रहे कि हमारा दिखावा हो, हमने एकांत में भजन करना है, इससे नगरी का विकास होगा और सब भक्तों का या पूरी नगरी का इसमें पूर्ण तौर पे सहयोग रहता है। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर सेवा करते हुए? मैंने तो करीब 25-26 साल हो गया हूँ। 25-26 साल हो गए। तो जैसे व्यवहार की बात आती है, साधु का अपना एक व्यवहार होता है नगरी के प्रति। कई बार देखा हमने साधु जात पात में बांट देते हैं ये, लेकिन यहाँ के साधु का कैसा व्यवहार है? यहाँ के साधु कोई जाति बाती तो कोई मतलब नहीं, सब जाति के यहाँ मंदिर में भगताएं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो सब जो अमीर है गरीब है सब एक बराबर है। जैसे तपस्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया पे काफ़ी साधु वायरल भी हो रहे हैं और वायरल होने के साथ साथ पैसा भी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पैसा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं, मतलब क्यों सोशल मीडिया को पीछे हटा देते हैं? पत्रकारों को बोल दिया जाता है कि हम कैमरे के सामने नहीं आते। यहाँ का साधु कैमरे से दूर क्यों रहना पसंद है? इनके तो जो लाइन है नहीं, जो शुरू में वो इनके गुरु जी थे बाबा अचलगिरी जी महाराज, श्रीमद जी थे, वो भी कैमरे से बहुत दूर रहे। फिर बाबा बोड़ागिर है, श्री महेंद्रगिरी जी हैं, इन ये चीज़ पसंद ही नहीं कैमरा।
इन तो अपना एकांत और भजन करना बस। जैसे ऑक्सीजन लग रही है, ऑक्सीजन के दौरान भी डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और फिर भी आज भी सांसें चल रही हैं। हाँ, कई साल हो गए, तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे ऑक्सीजन लगे। फिर इनकी तो माया अपन पा रहे हैं, तो दुख काटते हैं लोगों के, खूब दुख काटते हैं। और जो बीमारी उसका इनके पास समाधान है। तो बहुत बढ़िया साधु हैं, तपस्वी साधु हैं, बहुत अब अपना कर्म किया है, तो बहुत बढ़िया साधु हैं श्री मतेंद्र गिरी जी महाराज जी। तब जी राम राम। राम राम। देखो काफ़ी उम्र, सबसे ज़्यादा उम्र के आप हो यहाँ पे, आपकी देख में क्या क्या चमत्कार हुए हैं यहाँ पे? ये चमकार ये बता रही है, चमकार और भी चमकार हो। जैसे कई चीज़ें चलती हैं, जैसे यहाँ पर समाधि है, जो समाधि स्थल पे जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती उनको संतानें भी हुई हैं। हाँ, ये फल मिला है। कुछ बाबा जी हैं, माथुनाथ जी की समाधि है, चमत्कारी बाबा जी हैं। ये तो चमत्कारी हैं, तो बहुत चमत्कार किए हैं ना, तो बहुत ठंडे साधु हैं। जो मनोकामना, जो सिद्धि नित्य उराव है, उसकी मनोकामना पूरी हो है। एक कान में कुंडल नहीं है। एक जो पहले हमारे तो बूढ़े कंधे सुनते आए हैं, किसी भंडारे में गए हुए थे महात्मा जी, तो उस समय वो उसका परीक्षा लेने लगे, भाई को है ऐसा साधु जो इतनी आंधी तूफान न रोक दे। तो जब बाबा जी ने यो अपना कुंडल निकाले, वो आंधी तूफान पड़े थे। फिर उसके बाद भंडारा में भी नहीं गए बाबा जी। अच्छा, तू ना जी बोला तो परीक्षा ले हो के रोटी खुआवा, उसके बाद नहीं गए। तो चमत्कार आज भी। हाँ, आज भी चमत्कारी है। तो चमत्कारी बाबा माथुनाथ जी हमारी समाधि बहुत चमत्कारी है जी। जैसे युवा हैं, युवा भी आजकल जुड़ रहे हैं सनातन से, सनातन के साथ साथ आध्यात्मिक। जैसे महाराज जियों के आप बिल्कुल साथ में रहते हो, महाराज जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कैमरे से। जी, महाराज जी ये चीज़ पसंद ही नहीं करते, इनके गुरु लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, ना कभी कैमरे पे आए वो। देखो महाराज जी ने बोला कि बाहर बैठे तपस्या पे, उस टाइम आप कुछ बना लो, लेकिन हम कैमरे से दूर हैं। ये पंखा बंद करो जी एक बार। तो उन्होंने साफ ये बोल दिया कि कैमरे से हमारा कोई लगाव नहीं है, हमारा सिर्फ पूजा पाठ और जैसे ही जो इनको ड्यूटी मिली है इनके गुरुजियों से वही कर रहे हैं। आप एक युवा हो, युवा देख रहे हो चारों तरफ, आज गांव-गांव में कहीं ना कहीं संत आपको नज़र आ जाएंगे तपस्या करते, लेकिन वो सोशल मीडिया पे, और ये क्यों नहीं है? बस ये ऐसा है, ये चीज़ें पसंद नहीं करते, इस माहौल में नहीं रहे, इन्होंने कभी देखा नहीं, ये दिखावा नहीं करते। ये सिर्फ अपनी है ना गाँव की सुख समृद्धि के लिए ये साधना कर रहे हैं, इसी में इनकी आस्था है। देखो सही साधु है ना, वो ढूंढने पड़ते, खोजने पड़ते हैं। ये बात आपकी सही है जी, सही साधु खोजने पड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपना फेमस होने के लिए, खुद को ऊंचा उठाने के लिए ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है जी। यहाँ पता बाबा जी की श्रद्धा ही ऐसी है जी, गुरु लोगों से सीख ऐसी मिली इनको। इनके गुरु लोग कभी कैमरे के सामने नहीं आए। श्रीमंत बाबा इंद्र गिरी जी महाराज हैं, आप पहले भी मिले हो इनसे, कुंभ में भी काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं जी। ऑक्सीजन वाले बाबा, ऑक्सीजन वाले बाबा हैं। जैसे भंडारा होता है यहाँ पे, जैसे अब चल रही तपस्या, तपस्या के बाद जब भंडारा होगा, उस भंडारे में कितना करीब खर्चा आएगा? तो समथिंग मानो आप 20 लाख रुपए नॉर्मली, मतलब 20 लाख रुपए मान रहा हूँ मैं, जिसमें जो पूजा बढ़ती है वो अलग है। ये तो खाने का वगैरह खर्चा है टोटल। तो कितने श्रद्धालु एक दिन, जैसे पणवासी का 31 तारीख का भंडारा है? हाँ जी, ये मानो हमारे गांव के लगभग 20 से 25 हज़ार तो हमारे गांव के ही बंदे आ जाते हैं भोजन लेने के लिए। और फिर आवाना अखाड़ा है इनका बहुत बड़ा, उनके मंत, श्रीमंत, थानापति, मान लो महामंत्री, जो भी है सभी आएंगे इधर। जितने दिग्गज साधु हैं महात्मा, जैसे जो प्रयागराज में वायरल हुए थे, 50,000 करीब हो जाए। अच्छा 50,000 के करीब। क्यों अपने जितने बट्ठे सारे, जितने बच्चे हो रहे और है औरत से सबके में सारा हो रहा, सबका भुगतान करेंगे। जैसे बड़े बड़े साधु जो प्रयागराज में फेमस हुए थे, आऊँगे सबकी आदर मान करें। और यदि पत्रकार मीडिया वाले, इस तो पब्लिक तो प्यार है, यदि मीडिया तो प्यार नहीं थी। पब्लिक कितनी जुड़ो उससे प्यार देगा और प्यार लेगा पब्लिक का। इसकी हर एक गाँव में कितने मना नहीं, जो कह दिया भाई आज लाख रुपये तुम्हारे तरफ 2 लाख रुपये पहुँचा देंगे, आप भर गया कि भाई पत्रकार 50,000 रुपया आप मंगे 1 लाख भी दे जाओ। गाँव में इसका सारा बढ़िया है। हम तो छोटे थे, ये भी छोटा था भाई और जैने मांगण जार था, शुरू में एक बाजार था, जिस तरह 20-25 आदमी उन्होंने खाना पका के अपने धूने बैठा था। अच्छा खुद अपने हाथ से खुद खाना पकाए धूने बैठा, फिर उठते सबूंदी चाह पिलांदा, पाछा आप खुद लेंदे, चाह पानी दूध लेंदे। उसके बाद नू शाम ने आरती करके न सब ने खाना खिलाया, कुत्ते सब क्यों कुत्ते आदमी रोटी खिलाई, सब क्यों कराया था। पहले क्या जब बाबा जी आए, कदे धूना था, कई साइड में कमरा था, कौड़ा था,
कई गुफा। इसके बाद में बाबा जी ने अंदर गिरी सबको में इसकी मेहरबानी है, हमारा डेरा बढ़िया खिला दिया और पूरी 36 कौम का बाबा जी ने साथ दिया और लिया भी है। तो अच्छा ही साधु का होना भी बहुत हाँ बड़ी बढ़िया। इसका तो पास मेडिकल में डॉक्टर कहना है भाई बाबा जी तो मर लिया, ले जाओ। और दे कुल क्षेत्र जाहिर दान दे फिर इन बोले कौन को मर गया, जिंदा हूँ। तन्ने कहा तेरे थोड़ा मरू हूँ, उल्टा फिर आ गया। कई से बार ऑक्सीजन लग रही है और अब भी कई बार सांसें रुक जाती हैं। कई बार जिसकी से झटका है वह बाबा जी की समाधि हो सके है। हमारा काम से करा वो बाबा समाधि ले गया। हाँ माँ भी है और डेरे में बाबा समाधि ले गया तो फोन आया कि बाबा सही है। हाँ बार बार ये पास हमारे बाबा बोलिए है बताए थे हमारा का मेरे पास है बोला मैं 3 बजे बाबा बोलिए और नलका कर नंबर भरा देखा बाबा कौन है बाबा बोलिए लो मिट्टी में नलका कर नंबर मिलना रहे। तो चमत्कार हैं यहाँ। चमकदार है जी, बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा जिसने बालक ने बच्चे ने बाबा सेवा कर ली 40 दिन उसकी सरकारी नौकरी जरूर दी है बाबा मातुनाथ ने। हाँ जमा 100% नौकरी जरूर मिली बालक ने। एक चमत्कार और सुना, जिन महिलाओं को जैसे संतान प्राप्त नहीं हो और उनकी मान्यता यहाँ पे जो सच्चे दिल से जो आए। जमा जी हुए है हम देखी है। एक हमारे पड़ोस में दादी लाके मारा तौरा था उस चीज का बोले तुमने 2 कीड़े दे, बोला क्या करा करे, बोला कि तू खा उसे 2 कीड़े खुआ दिए। अल्ले फिर उसके 2 लड़के पहले 3 छोरी पास 2 लड़के हो गए प्रकाश के गटुआ के। तो सबूत आज भी हैं। आज है जी हम सबूत हम भी 52-53 जी हमने देखे है। हाँ जी जी कौन से साधु आ जाते हैं जब यहाँ पर भंडारा होता है? बाबा बोड़ागिरी जी हैं और अवान अखाड़े के महामंत्री हैं, सत्यगिरी जी महाराज हैं, कुलदीप गिरी महाराज हैं, एक रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, एक रमेशपुरी हैं जो 11 साल से खड़े ही हैं। आपने कुंभ में भी देखा होगा उनको जी, वायरल हुए थे जी। एक वो हाथ खड़ा करते हैं बाबा जी, वो सभी अवान अखाड़े के ही साधु हैं और बड़े दिग्गज साधु हैं। जितने भी अवान अखाड़े के जूना अखाड़े के बहुत महात्मा आते हैं जी। फिलहाल भाई बास गांव में इस वक्त हाँ, और ये वो सेवक हैं जो यहाँ पर संत महात्माओं की सेवा करते हैं और अपना जितना भी कीमती समय हो अपना निकाल के उनकी सेवा में लगाते हैं। फिलहाल यहाँ के जो जितने भी साधु रहे हैं इससे पहले महंत इंद्रगिरियों जी से पहले और अब जो आ रहे हैं तपस्या करके चले जाते हैं, सभी की ये की पॉलिसी है कि कैमरे पे नहीं आते, अपनी तपस्या करते हैं नगरी के लिए, नगरी के उत्थान के लिए और अपने तपस्या करके अपने ठिकाने चले जाते हैं। फिलहाल बास गांव में बाबा मातुनाथ के डेरे पर इस वक्त हम थे और अगर संभव हुआ तो महंत इंद्रगिरी जी महाराज हैं जिनको ऑक्सीजन लगी है, जिन्हें ऑक्सीजन वाले बाबा भी बोलते हैं, उनसे अगर बातचीत हुई तो 1-2 मिनट 1-2 पल भी हुई तो वो भी आपके सामने रखेंगे। तो फिलहाल भाई हरियाणा के बास गांव में जहां पर आप देख सकते हैं ये पीछे मशीन लगी ऑक्सीजन की, वो सिलेंडर है और ये परमानेंट ऑक्सीजन लगी हुई है। बातचीत कर सका जी? आदेश गुरु जी। ठीक हो जी गुरु जी? ठीक है भाई, अभी तो दिक्कत थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती। महाराज कितने साल से आपको ऑक्सीजन लगी? ये कोरोना काल से 2021 से 21 से बराबर चली और चलती रहेगी। अभी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर क्या बोले महाराज जी? डॉक्टर जवाब दे रहे हैं हो गया, बोले अब क्या दवाइयों पर चलना पड़ेगा, दवाइयों पर चल रहे हैं अपना बात, दवाइयों के सहारे। हाँ जी ये महाराज जी हैं, कम ही बातचीत करते हैं लेकिन जो सेवक है उनसे बातचीत कराने। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा सिल्लू है। जी कितना टाइम होगा महाराज जी ने, जैसे बता रहे 2021 से ये ऑक्सीजन के सहारे? 2021 से तो ऑक्सीजन तकरीबन 10 साल तो हो गया हूँ जो गुरु जी ने तपस्या पर बीमार हुए थे। अच्छा बीमार तपस्या पर कितनी तपस्या करी है? तपस्या तो 21, 22, 25 तपस्या तो हो गया गुरु जी है जी। हाँ सुई साधु हुए। गुरु जी कितनी तपस्याएं आपकी हुई हैं? 19 हो गए तो ये पंचदुनी तपस्या, हाँ अग्नि तपस्या, अग्नि तपस्या, और इससे अलावा भी कोई तपस्या? उसके अलावा 2 द्वारा की, एक खड़े तरीके की गई जी। और कुछ चलता ही रहा। आप ये वे खड़े श्री भी और काफी तपस्याएं की, तपस्वी महाराज हैं लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आए। प्रयागराज में एक बार आए थे, वो भी मूड पे बात रहती है हमेशा। बास गांव में इस वक्त हम मौजूद थे। कैसे इन सेवकों के विचार आपको लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें।